हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियली एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएँ बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अलीगढ़ जिले को, रामपुर, मेरठ या बरेली जिले को। तो चाकुओं का शहर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करना है कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सीधा राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जौनपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके महोबा जिले में, बांदा, झांसी या चित्रकूट जिले में। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं उन सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बता देना है। तो फटाफट से आपको कमेंट करना है कि कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बांदा जिले में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शेयर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है प्रयागराज जिले में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मथुरा जिले में, आगरा जिले में, वाराणसी या मेरठ जिले में। तो जो कैलाश मेला है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बलिया में, प्रतापगढ़ में, उन्नाव या आजमगढ़ में। तो साथियों, जो सुरहा ताल पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है, चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल फटाफट से बता दो कि देवकी नंदन जो खत्री है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का वाराणसी जिले में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सल्तनत काल में इत्र का व्यापार चरम पर था? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कन्नौज शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चित्रकूट जिले में। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र जिला। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं जैसे वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती या सारनाथ में। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी रिहंद नदी पर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ जिले में, रामपुर जिले में, प्रयागराज या गोरखपुर जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाता है आपका बहराइच में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि देव शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ में, बाराबंकी, सीतापुर या अमेठी में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बाराबंकी में लगता है। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थापित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका सहारनपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहती है। बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में रहती है। ऑप्शन ए को आपको यहाँ पर भी लॉक कर देना है। 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कबीर उत्सव उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मगहर में, सारनाथ, कपिल वस्तु या कौशाम्बी में। तो कबीर उत्सव है उत्तर प्रदेश के मगहर स्थान पर मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का नोएडा जिले में। 23 क्वेश्चन पूछा है कि बटेश्वर मेला किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट से बता दो साथियों, बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है, लेकिन ये किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाता है आप सभी के ऊंट पशु के लिए, घोड़ा के लिए, हाथी के लिए या गाय के लिए। तो बटेश्वर मेला ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है मुगल घाट का निर्माण फर्रुखाबाद में किसने करवाया था। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है उन्हें क्लास को लाइक कर देना है, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास के आपको पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने लाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ, आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किए गए। अगर इन 10 मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो आपका अप्रैल माह में 25, 26 और 27 में 6 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है, उसमें इन 10 मॉडल पेपर में से लगभग 70% क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। फिर से कहना चाहूँगा कि जो आपका अप्रैल माह में एग्जाम होने वाला है उसमें इन 10 मॉडल पेपर में से लगभग 70% क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। और ये आपके लिए बिल्कुल हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क फ्री में मिलने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला है और आप उसका रट्टा मार सकें। तो फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर कि फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाता है आपका औरंगजेब ने। सेकंड क्वेश्चन पूछा है राज्य के चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है। सीधा आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आगरा में। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में कंपिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज या मैनपुरी में। तो उत्तर प्रदेश में जो कंपिल महोत्सव है ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाता है आपके प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर, रायबरेली या अमेठी में। तो भीमराव अंबेडकर जो पक्षी विहार है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1970 में, 1976, 1980 या 1985 में। तो उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। 29 क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाता है आपके लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ या आगरा में। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कानपुर। 30 क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में किथम झील कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका आगरा में। जो उत्तर प्रदेश में किथम झील है आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ में, लखनऊ, गोरखपुर या मुजफ्फरनगर में। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है साथियों। बिल्कुल लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है आपका 1938 में। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा है भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था। ऑप्शन हो जाता है आपके किराना घराने से, लखनऊ घराना, बनारस घराना या आगरा घराना से। तो भीमसेन जोशी है इनका संबंध किराना घराने से। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चूनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपके चूड़ी, सीमेंट, ताला या चाकू के लिए। जो चूनार है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में अग्रवाल पंचायती धर्मशाला कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मथुरा में, अयोध्या में, प्रयागराज या वाराणसी में। तो अग्रवाल पंचायती जो धर्मशाला है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित है। राइट आंसर कर देना आप सभी को ऑप्शन बी को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बलिया जिले में, गाजीपुर, देवरिया या मऊ जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन पूछा है कि सोनभद्र जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? बिल्कुल जो सोनभद्र जिला है ये कुल 4 जिले को स्पर्श करता है, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ में, गोरखपुर, कानपुर या प्रयागराज में। साथियों आपसे पूछा गया है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका गोरखपुर, जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। बिल्कुल साथियों क्या हुआ था आपको सभी को ध्यान है, जो चौरी चौरा कांड है वह आपके गोरखपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत बेहतरीन जिला है और जिसके कारण असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका सतीश महाना। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था? बिल्कुल बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ है ये कब हुआ था। ऑप्शन हो जाता है आपके 1950 है, 1952, 1960 या 1965 को। तो सीधा सीधा आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी 1952 को। सेकंड क्वेश्चन पूछा है लाख बहुशी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपकी कन्नौज, हरदोई, उन्नाव या रायबरेली। तो लाख बहुशी जो पक्षी विहार है 42 क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ये कन्नौज में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में सफ़ेद हाथी किस मेले का आकर्षण है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका बटेश्वर मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? बिल्कुल सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ में। जो कृषि अनुसंधान परिषद है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है भीष्म का मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर था? बिल्कुल साथियों जो महामहिम भीष्म है इनका जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं कुरुक्षेत्र में, मेरठ, हस्तिनापुर या अहिछत्र में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है इनका मंदिर हस्तिनापुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो असंगठित क्षेत्र है इनके कामगारों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा है ये शुरू की गई थी 2011 में। 47 क्वेश्चन आपसे पूछा है हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बिशंबर दयाल, राजेश्वर सिंह, मूर्ति रंजीत या सुधीर चंद्र। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त आपसे पूछा है, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है बिशंबर दयाल। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है अल्कोहल और वाइन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ या मुरादाबाद में। तो अल्कोहल और वाइन अनुसंधान केंद्र है ये ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामायण संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? साथियों जो रामायण संग्रहालय अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। 51 क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि इंडिया जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल 51 क्वेश्चन से आप सभी के इंडिया जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि यूपी होमगार्ड एग्जाम में इंडिया जीके जीएस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट्टा मार लेना है। ऐसी क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है जिसमें आपके लिए शॉर्ट एनालिसिस में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। 52 क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन हो जाते हैं कृषि से, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या अंतरिक्ष से। तो नीली क्रांति इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन पूछा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है आपका सीस्मोग्राफ है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक या कथकली जो नृत्य है ये किस का शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी अमृतसर में। 56 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
ऑप्शन हो जाते हैं आपके समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या अशोक को। साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमारी हर क्लासेज में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास को देखते हैं उन सभी को फटाफट से आपको कमेंट करना है और आपको अपना अनुमान लगाना है कि क्लासेज में आप कितना ध्यान लगा पा रहे हो। बिल्कुल इस क्वेश्चन से आपका पूरा जो भ्रम है वो मिट जाएगा। आपका क्लासमेज में कितना ध्यान है आपको यहीं पर अंदाज़ा लगा लेना है अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाते हो तो। भारत का नेपोलियन बिल्कुल समुद्रगुप्त को कहा जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको तैयारी करना बिल्कुल व्यर्थ है। अगर उन अभ्यर्थियों की अलग बात है जिन्होंने इस क्वेश्चन को एक बार भी नहीं देखा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका व्यर्थ है जिन्होंने इस क्वेश्चन को हमारी क्लासेज में बार बार देखा है। ठीक है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपका पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजा मोहन राय का, विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी का। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा था राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बिल्कुल फटाफट से बता दो, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा या प्रेमलता अग्रवाल। बिल्कुल सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका संतोष यादव। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बिल्कुल साथियों, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। 60 क्वेश्चन पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, अरविंद घोष या रामकृष्ण परमहंस ने। साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? बिल्कुल सरदार पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। 62 क्वेश्चन आपसे पूछा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाता है आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। 63 क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हो जाता है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सतीदानंद सिन्हा या नेहरू जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हमारी क्लासेज में आया क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% सभी स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन आपको बताना है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। फटाफट से कमेंट करना है। सीधा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। 64 क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बता दो, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 10 मई को, 15 मई या 20 मई को? सीधा राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्रति वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? बिल्कुल फटाफट से आप सभी को बता देना है। हाँ, तो यहाँ पर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए टाइप कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाता है जो ओणम है ये केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल क्वेश्चन को आपको एक बार और पढ़ना है। क्षेत्रफल पूछे है आपसे, राइट आंसर कर देना है सीधा राजस्थान। बिल्कुल क्या कर देना है साथियों? राजस्थान कर देना है। क्षेत्रफल के दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है आपका? बिल्कुल एमपी आ जाता है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है। चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या क्षेत्रफल की जगह हो जाए तो आपका यूपी पहले स्थान पर आ जाता। 67 क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? बिल्कुल आप सभी को पता है 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कौन थी? बिल्कुल कोलकाता इससे पहले भारत की राजधानी थी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाता है आपका आंवला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंसुलिन का प्रयोग किस रोग में होता है? बिल्कुल बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, मधुमेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? अभ्यर्थियों आपको बताना है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा राज्य का? 70 क्वेश्चन है, सीधा राइट आंसर हो जाता है असम राज्य का। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं विलियम बेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन या डलहौजी। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा राइट आंसर हो जाता है जो विलियम बेंटिंग है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? फटाफट से आप सभी को बताना है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं चीन में, भारत, जापान या मिस्र देश में। सीधा आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चीन में हुआ था। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? फटाफट से बता दो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन हो जाते हैं सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या शुद्धोधन।
राइट आंसर हो जाता है आपका सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके तमिलनाडु का। ऑप्शन बी हो जाता है केरल राज्य का, कर्नाटक या उड़ीसा का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। 75 क्वेश्चन पूछा है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य है? ऑप्शन हो जाते हैं पंजाब राज्य के, हरियाणा राज्य के, राजस्थान या गुजरात राज्य के। सीधा सीधा आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंजाब राज्य के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका इल्तुतमिश की। जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाता है भगत सिंह ने। 78 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका 1919 में। अगला क्वेश्चन पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फटाफट से सभी को कमेंट कर देना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस ने। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाता है लाला लाजपत राय को, भगत सिंह जी को, रणजीत सिंह या गुरु नानक को। बिल्कुल पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं भगत सिंह ने, राजगुरु, सुखदेव या चंद्रशेखर आज़ाद ने। बिल्कुल साथियों सैंडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन है भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या एनी बेसेंट ने। बिल्कुल रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये स्वामी विवेकानंद ने की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, सभी साथियों को आता है। जो वास्को डी गामा है भारत में 1498 को आया था, कहे तो 1498। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। 84 क्वेश्चन पूछा है सिख धर्म का संस्थापक कौन था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है गुरु नानक। 85 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है सरदार पटेल को। 86 क्वेश्चन पूछा है नेताजी किसे कहा जाता है? बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। 87 क्वेश्चन पूछा है महाभारत के रचयिता कौन थे? बिल्कुल सभी साथियों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है महाभारत के रचयिता कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास। फटाफट से सभी साथियों को कमेंट करना है कि राइट आंसर होने वाला है। तो महाभारत के रचयिता यहाँ पर हो जाते हैं वेद व्यास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ऑप्शन हो जाते हैं चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, फैहान या हैनसांग ने। सीधा सीधा राइट आंसर हो जाते हैं आपका चाणक्य जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद पटेल या नेहरू। सभी को पता है जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके काठमांडू, दिल्ली, ढाका या कोलंबो। तो सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा है, राइट आंसर कर देना है काठमांडू को। 91 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन हो जाता है आप सभी के राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालचारी या उपयुक्त तीनों। साथियों भारत रत्न पाने वाले भारतीय कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिनमें राधाकृष्णन भी हो जाते हैं, सीवी रमन और राजगोपालचारी भी हो जाते हैं। राइट आंसर कर देना है आपको ऑप्शन डी को। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना या मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय यहाँ पर हो जाते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन पूछा है सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? बिल्कुल थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? फटाफट से बता दो साथियों। जो कंगारू है ये ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, कृष्णा और कावेरी या महानदी। तो सुंदरवन जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका मासिनराम में। 97 क्वेश्चन पूछा गया है रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? ऑप्शन हो जाते हैं शहतूत, आम, नीम या पीपल।
बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है शहतूत के पेड़ पर। अगला क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 100% आप सभी के कमेंट आने चाहिए। जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाता है आपके 22 अप्रैल को, 22 मार्च, 5 जून या 16 सितंबर को। फटाफट से सभी को कमेंट करना है। तो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा है फूलों की घाटी किस राज्य में। ऑप्शन हो जाते हैं आपके उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल में। तो फूलों की घाटी राइट आंसर हो जाते हैं आपके उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, नीली क्रांति के जनक है कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ज़रूर बताना है कि आपके 100 में से इस क्लास में कितने क्वेश्चन राइट हुए। और आपको ये भी बताना है कि आप उत्तर प्रदेश के किस स्थान से इस वीडियो को देख रहे हो। वीडियो पसंद आया तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लास की अगर आपको पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।